आचार्य जी, हमारा प्रकृति इतना प्रदूषित होता जा रहा है जिससे मनुष्य में तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग। आप योग के माध्यम से कुछ ऐसा योग, कुछ ऐसी विधि बताएं जिससे मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य को बैठाया जा सके। जी, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। हमारे योग दर्शन में हर प्रश्नों का समाधान बताया गया है, हर बीमारी का समाधान बताया गया है। जी। महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले ही प्रकृति और योग के माध्यम से मनुष्य को स्वस्थ रहने का राज बता चुके हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाः स्वास्थ्य इत्यमिधीयते। यानी कि जिसका सभी दोष समान है, सभी मल का शोधन हो रहा है, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो शुद्ध हो रहा है, वह पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें प्रकृति का क्या रोल है। देखिए, मैं आपको साधारण सी बात बता रहा हूँ। जैसे आप प्राकृतिक वातावरण में अगर बैठे हुए हैं, अगर आप कभी प्राकृतिक वातावरण में रात को सोइए तो आप देखेंगे कि आपकी सुबह नींद आसानी से खुल जाएगी। जी। ऐसा होता है। जी जी गुरुजी। अगर आप किसी कमरे में सोइए तो आपका नींद नहीं खुलता है। उसका कारण यह होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हमारी अंतःस्रावित ग्रंथियां, जो शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं, उसमें जो हमारे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसका रिसाव सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि योग के लिए प्राकृतिक वातावरण होना आवश्यक है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि योग का अभ्यास जंगल, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे और पहाड़ों पर करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रकृति, मनुष्य और योग में बहुत ही गहरा संबंध है। अब बात करते हैं प्रकृति से कैसे मनुष्यों ने योग का अभ्यास करना शुरू किया। जैसे आप इस वृक्ष को देख रहे हैं, यह वृक्ष पहले से ही एक योगी के समान बहुत लंबे समय तक एक आसन में ही व्यवस्थित है। इसी से वृक्षासन लिया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए कि वृक्षासन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वृक्षों से। तो वृक्षासन की उत्पत्ति इस वृक्ष से हुई। जी जी गुरुजी। और उसी तरीके से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर हम योग की बात करें तो योग संस्कृत धातु के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है समाधि अथवा संयमन, यानी कि अपने इंद्रियों को संयमित करना। या फिर योग, योग का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जोड़ना। जैसे अगर मैं कहूँ 2 से 2 4 होता है, ठीक उसी तरीके से लोगों का ये प्रश्न होना चाहिए कि हम योग में कहा जाता है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, तो क्या जोड़ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, योग की साधारण सी परिभाषा है शरीर को श्वास से जोड़ना, यानी कि बॉडी एंड ब्रीथ का एडिशन। पहला टर्म होगा बॉडी एंड ब्रीथ का एडिशन। शरीर को श्वास से जोड़ना, श्वास को मन से जोड़ना। मन हमारे इंद्रियों पर सवारी करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें वहां जाने का मन कर रहा है, यानी कि हमारी इंद्रियों को वहां जाने का मन कर रहा है, तो मन क्या करता है? सवारी की तरह कार्य करता है। और हमारी इंद्रियां क्या है? घोड़े की तरह है। जी गुरुजी। और अगर इस पे हम लगाम लगा लेते हैं, इंद्रियों पे लगाम लगा लेते हैं, तो हम योग में अग्रसर हो जाते हैं। तो कैसे लगाम लगाएंगे? उसी के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें अष्टांग योग पद्धति का पालन करना चाहिए और हमें प्रकृति से सीखने का अभ्यास करना चाहिए।
जो भी आसनों के अभ्यास बताए गए हैं वो अगर आप देखेंगे, वो चाहे वृक्षासन हो जो वृक्ष से लिया गया है, सिंहासन हो शेर से लिया गया है, भुजंगासन हो तो भुजंग से लिया गया है, जहरीले सांप से लिया गया है, सर्पासन हो तो सर्प से लिया गया है, मंडूकासन मेढक से लिया गया है, तसक आसन खरगोश से लिया गया है ना। तो इसी तरीके से सिंहासन शेर से लिया गया है, मयूरासन मोर से लिया गया है, कागासन कौवे से लिया गया है, बकासन बकुले से लिया गया है। तो आप देखेंगे अगर तो ढेर सारे जो आसनों का अभ्यास है तो वो सारे आसन प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वृक्ष भी उसमें प्राणी जगत में आता है, जो जीव जंतु हैं प्राणी हैं, उसी में से किसी प्राणी का समावेश है। यानी कि उनकी ऊर्जा को योग के माध्यम से हम अपने शरीर मन, अभी मैं बता रहा था शरीर को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहा जाता है। तो योग और प्रकृति और मनुष्य में बहुत ही गहरा संबंध है और इसके लिए हमें प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद गुरुजी।